नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संसद भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही मोदी सरकार 3.0 के मिशन और विजन के कार्यकल्प की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति महोदया ने अपनी सरकार की योजनाओं को सबके सामने रखा और बताया कि कैसे विकसित भारत के संकल्प के साथ सरकार ने अपना अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपने सभी मंत्रियों का परिचय कराया। इन्हीं में से एक नाम आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी का भी था। जैसा कि आपको पता ही है कि जयंत चौधरी को मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जबकि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दोनों ही मंत्रालय काफी अहम हैं और इस बाबत खुद जयंत चौधरी भी पहले ही बता चुके हैं। अपने एक भाषण के दौरान जयंत ने कहा था कि कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी हमें दी गई है, लेकिन हम कृषि मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक के लिए काम कर रहे हैं। पहले सुनिए जयंत चौधरी ने क्या कहा था। आज भी मंत्रालय हमारा अलग है, स्वतंत्र प्रभार मुझे दिया गया है, सौंपा दिया है, लेकिन कृषि मंत्रालय से लेके रक्षा मंत्रालय तक ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिसका आप काम ना कर रहे हो। और इसमें भी कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जन सुरक्षा संस्था है, 15,000 देश में आईटीआई हैं। अप्रेंटिसशिप का एक प्रमोशन का राष्ट्रीय कानून है। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक संस्था है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 3.5 करोड़ लोगों को अभी तक प्रशिक्षण दे चुकी है। 6 करोड़ 2030 तक 6 करोड़ छात्रों को, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का टारगेट है। जयंत चौधरी ने जब से अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तभी से जयंत चौधरी पूरे जोश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के मिशन और विजन के तहत काम कर रहे हैं। इसी क्रम में जयंत ने 26 जून को वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों से मिलकर भारत सरकार के कौशल विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने और शिक्षा, नौकरी एवं उद्यमिता प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए बातचीत की। इसके अलावा जयंत चौधरी ने डेनमार्क के राजदूत और ऊर्जा विदेश मंत्रालय के काउंसलर से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए बातचीत की, ताकि दोनों देश मिलकर हरित अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य और कृषि विकास में आगे बढ़ सकें। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत सरकार के स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत देश भर के कई छात्रों ने जर्मनी और जापान पर ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई की। उन्हें एनएसडीसी द्वारा भाषा का प्रशिक्षण दिया गया। अब इन बच्चों को जर्मनी और जापान में अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई है। यह उनके परिवारों के लिए बहुत खुशी की बात है। सुनिए जयंत चौधरी ने क्या कहा। और जर्मनी और जापान दोनों देशों को चिन्हित करके देश के कई कोने, कई राज्यों से बच्चों ने पढ़ाई की है। भाषा का प्रशिक्षण उनको दिया गया एनएसडी के माध्यम से, और एनएसडीसी के इस कार्यक्रम के द्वारा जो संचालित हुआ, अब ये बच्चों को नौकरियां मिली हैं विदेश में, जर्मनी में और जापान में। जो मेडिकल इंडस्ट्री है, केयर गिवर इंडस्ट्री है, वहाँ वो जाएंगे और काम करेंगे। बहुत अच्छी तनख्वाह उनको मिलने जा रही है। जर्मनी में 27 बच्चे केरल के, 5 बच्चे पंजाब हरियाणा के, जिन्होंने जर्मन भाषा सिर्फ 2 महीने में सीख ली, उनको 2 लाख से भी ज़्यादा का पे पैकेज मिलने जा रहा है। तो बधाई उनके परिवार को, और जहाँ से वो आते हैं उस समाज के लिए बहुत अच्छा मौका, अवसर है, और आगे ऐसे और कार्यक्रम हम करते रहेंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि यह पहल इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार भारत को कुशल प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक दुनिया में लगभग 8.5 करोड़ अवसर होंगे और हमारे महत्वाकांक्षी युवा इनमें से कितने पेशेवर अवसरों का लाभ उठाते हैं, यह हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा। जयंत चौधरी ने कहा कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि भारत विश्व स्तर पर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। जयंत चौधरी ने कहा कि वास्तव में अकेले जर्मनी में उनकी वृद्ध आबादी के साथ उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए लगभग 18 लाख नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम इन पदों को
केंद्रित तरीके से भरने के लिए सही अप्रोच अपनाएं और स्किल इंडिया इंटरनेशनल का उद्योग जगत के साथ मजबूत संबंध इस कमी को पूरा कर सकता है। जयंत ने कहा, मैं प्रत्येक उम्मीदवार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप में से प्रत्येक एक चेंज मेकर और भारत के एम्बेसडर हैं। अब जयंत चौधरी एक मंत्री के रूप में भारत सरकार के मिशन और विजन को किस तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा, उसका रहेगा इंतजार। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।